फायर ब्रिगेड की 700 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने की खबर मिलते ही 57 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एमपी के पन्ना में भूसे से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग। देखते देखते ट्रैक्टर ट्रॉली बना आग का गोला। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी। पन्ना से भूसा लोड कर सतना जा रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली। अज्ञात कारणों के चलते भूसे में लगी आग। ट्रॉली में लोड भूसा धू धू कर जला। मुंबई के वर्ली सीलिंग पर चलती कार में लगी भीषण आग। डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी बेकाबू कार। भीषण आग में जलकर खाक हुई कार। कार का ब्रेक फेल होने के चलते हुआ हादसा। कार के सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अररिया के सिमराहा बाजार में लगी भीषण आग। 2 दर्जन दुकानें जलकर राख। होटल में सो रहे एक बुजुर्ग की झुलसकर हुई मौत। आगजनी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। भोजनालय, मोटर पार्ट, सैलून समेत करीब 2 दर्जन दुकान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर के अंदर अचानक लगी आग। घर के लोग जान बचाकर भागे। आग से पशुशाला में 2 मवेशियों को जिंदा जलकर मौत। घर में रखा सामान जलकर राख हुआ। पुलिस और दमकल के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में शादी में चिप्स का पैकेट लेकर भागा दूल्हा। सामूहिक विवाह के दौरान सामान लूटने की मची होड़। सामूहिक शादी कार्यक्रम में करीब 380 से अधिक जोड़ों की शादी। अधिकारी की अनदेखी से खाने पीने के सामानों में लुटी भोर। वीडियो में चिप्स का पैकेट देकर भागता दिखा दूल्हा। यूपी के कौसाम्बी में मिनी ट्रक में भिड़ी कार। हादसे में महिला की मौत, 3 घायल। कमासिन चौराहे के पास ये घटना। हरियाणा के नारनौल में शादी के कार्यक्रम में घुसी बेकाबू कार। हादसे में मौत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के लखनऊ में बस और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में कई लोग हुए घायल। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है यह इलाज। बस में 30 से 40 बाराती सवार थे। यूपी के जौनपुर में तेज रफ्तार कार गड्ढे में पलटी। हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। मुक्तिगंज गांव के पास हुआ हादसा। बारात में शामिल होने जा रही कार 20 फीट गहरी खाई में गिरी। कार में सवार लोग एक बारात में शामिल होने वाराणसी से सेवनी नाला जा रहे थे। यूपी के मऊ स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई लाखों की चोरी। बुर्का पहनकर आई महिला ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद चोरी की घटना का वीडियो वायरल। दुकानदार ने घोषित किया 10,000 रुपए का इनाम। जयपुर के शास्त्री नगर के नेहरू नगर इलाके में एक बार फिर दिखा लेपर्ड। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। लेपर्ड की तलाश जारी। राजस्थान के कोटा में स्कूटर शोरूम में लगे भीषण आग। 50 से ज्यादा बाइक और स्कूटर जलकर राख। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 50 करोड़ की जमीन से कब्जा किया गया है। भूमाफियाओं ने ग्राम स्वराज की जमीन पर अतिक्रमण कर वेयर हाउस बनवा लिया था। महाराष्ट्र के थाने में सिविल अस्पताल के मरीज के बैग से सांप निकलने पर मचा हड़कंप। महिला वार्ड में आए एक तिमरदार के बैग से निकला सांप। 19 साल के युवक की बैग से निकला सांप, जिसे सांप पकड़ने का शौक था। बुलंदशहर के खेड़ा में घूमता दिखा तेंदुआ। तेंदुआ दिखने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल। ट्रैक्टर सवार किसान ने खेत की जुताई करते समय तेंदुए की तस्वीर को मोबाइल में कैद किया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अफसरों से लगाई तेंदुए के पकड़ने की गुहार। तेंदुए की आवाजाही से खेतों पर जाने से भी डर रहे हैं स्थानीय किसान। यूपी के बुलंदशहर में सामने आया अजीब गरीब मामला। मंदिर में पूजा करने पहुंची महिला को अंदर बंद करके बाहर से ताला जड़ दिया। महिला ने ताला लगाने वाले शख्स पर लगाया आरोप। शख्स ने महिला को मंदिर में पूजा करने से रोका। महिला के जबरन मंदिर में घुसने पर बाहर से ताला लगाया। दिल्ली में एंटी नार्कोटिक सेल के भाव गैंग के 25,000 के इनामी शूटर को किया अरेस्ट। द्वारका की एंटी नार्कोटिक टीम्स की भाव गैंग से हुई मुठभेड़। गिरफ्तार अपराधी पर 2020 में पुलिस पर गोलाबारी करने का आरोप। मुठभेड़ में आरोपी की ओर से चलाई गई गोली पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। यूपी के मुरादाबाद में अपहरण गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत
7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को सुरक्षित बरामद किया। पुलिस ने किया खुलासा, पति पत्नी ने मिलकर रची अपहरण की साजिश। दिल्ली आउटर नॉर्थ साइबर पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। महिला को फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर बदनाम करने और धमकाने वाला आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। लंबे समय से कई फेक अकाउंट्स बनाकर महिला को टारगेट कर रहा था आरोपी। तस्वीरें चुराकर फर्जी और अपमानजनक कंटेंट के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था आरोपी। कर्नाटक की कोडागु में मंदिकेरी सोमरवेट हाईवे पर पलटी पिकअप। मजदूरों को ले जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर 2 बार पलटी। पिकअप पलटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे में कई मजदूरों को आई गंभीर चोट। यूपी के गाजियाबाद में नशे में धुत युवक ने किया हंगामा। नशेड़ी ने दरोगा को धक्का देकर गिराया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। नशेड़ी की बदसलूकी का वीडियो वायरल। एमपी के दमोह से लेकर कच्छ तक करोड़ों की शराब तस्करी का खुलासा। कहीं ट्रेन से तो कहीं ट्रक में मिली करोड़ों की शराब। दमोह में पुलिस ने छापेमारी करके 3 जगहों से 2 करोड़ से ज्यादा की विदेशी शराब जब्त की। 3 ट्रकों से 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का शराब जब्त किया गया। आगरा में साइबर सेल सर्विलांस टीम और पुलिस ने किया कार्रवाई। होटल में मीटिंग कर साइबर फ्रॉड की तैयारी कर रहे 8 आरोपी अरेस्ट। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। ऐप के जरिए लाखों करोड़ों की साइबर ठगी करते थे ये गिरफ्तार अभियुक्त। 42 एटीएम, 11 चेकबुक, 9 मोबाइल, नेपाली करेंसी और कार समेत बड़ी मात्रा में सामान बरामद। पूछताछ में हुआ खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप से चलता था पूरा रैकेट। दुबई में ट्रेनिंग पाकर भारत में शुरू किया था साइबर क्राइम। बिहार के सहरसा में डीबीआई बैंक ने मैनेजर ने लगाई फांसी। पत्नी बच्चे के पहुंचने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फांसी के फंदे से उतारा शव। पुलिस ने मौके से बरामद किया सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में काम की दवाओं को बताया गया सुसाइड की वजह। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सीमा पर बढ़ाई गई जवानों की संख्या। अलर्ट मोड पर है सुरक्षा एजेंसियां। इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद समय में 100 से ज्यादा आतंकी सक्रिय। सीमा पार से बड़ी संख्या में घुसपैठ की फिराक में है पाकिस्तानी आतंकी। राजस्थान के जैसलमेर पहुंची पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आरोपी की तलाश में कार्रवाई की। पंजाब पुलिस ने संदिग्ध कार रुकवाने के दौरान तानी पिस्टल। मौके पर मची अफरा तफरी। झांसी की पूर्व सांसद उमा भारती ओरछा में राम बारात में हुई शामिल। मंडप गीत। उमा भारती ने भी मंडप गीत गाकर वीडियो जमकर हुआ वायरल। हरे बांस मंडप चाहे, सिया दुख राम जान आए। हरे बांस मंडप चाहे, सिया दुख राम जान आए। हरे बांस मंडप चाहे। उमा भारती ने कहा, मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे ओरछा में ये गाना गाना है। मुझे गाना आता नहीं है मगर आज गाना गाऊंगी। मधेपुरा में आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव का वीडियो वायरल। निरीक्षण के दौरान मजदूर को मारे थप्पड़। वायरल वीडियो में नाला निर्माण में जुटे मजदूर को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं आरजेडी विधायक। मामले की निष्पक्ष जांच की उठी मांग। राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ की हो रही मौतों को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर बोला हमला। का ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव और धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। राहुल गांधी ने बीजेपी पर मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार करवाने का गंभीर आरोप लगाया। कहा, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा एसआईआर के पीछे एनआरसी असली मंशा, बीएलओ की मौत के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के बयान पर किया पलटवार, कहा आगामी चुनाव में एसआईआर की वजह से निश्चित दिख रही है हार से बौखलाई ममता, अपने कैडरों को गोलबंद करने के लिए दे रही हैं अनर्गल बयान। चुनाव आयोग का एक के बाद एक बीएलओ की हो रही मौतों को एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ने से दो टूक इनकार। 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक 20 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के विरोध को दिखावा बताया, कहा राहुल के वोट चोरी के उठाए मुद्दे पर टीएमसी ने चुप्पी साधी रही। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष ने पत्नी को एमएलए और बेटे को मंत्री बनाने के फैसले का बचाव किया, कहा पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी था। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कहीं न कहीं संकेत दिखने लगे हैं। पिपरी, चिरवड़, कल्याण, डोंबिवली में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की टेंशन बढ़ी है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ सहित चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। 24 नवंबर को राज्य निर्वाचन ऑफिस में बड़ी संख्या में भीड़ घुस गई थी। बिहार चुनाव में हुई करारी शिकस्त पर कांग्रेस की आज समीक्षा बैठक, पार्टी के सभी 61 प्रत्याशियों से तलब की गई रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 नवंबर को ओडिशा विधानसभा को करेंगी संबोधित। देश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब मौजूदा राष्ट्रपति किसी विधानसभा को संबोधित करेंगी। आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगी फडणवीस सरकार। सीएम फडणवीस के नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने की मांग को लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री को लिखेंगे पत्र। बांग्लादेश घुसपैठियों के तौर पर वापस भेजे गए लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, का बांग्लादेश भेजे गए लोगों को अस्थायी तौर पर वापस लाकर उन्हें अपना पक्ष रखने का दिया जाए मौका। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी पर पाकिस्तान से आई टिप्पणी को भारत ने बताया बेतुका और बेमतलब। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रैप 3 की पाबंदी हटाई गई। हालांकि प्रदूषण की वजह से लागू ग्रैप 2 और ग्रैप 1 की पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। पटना के दीघा में पटना जंक्शन पर सिटी में चला बुलडोजर एक्शन। अब यूपी की तर्ज पर पटना में भी बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी। बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, विरोध भी जताया। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। बिहार के आरा में भी मुख्य मार्गों पर सालों से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में चल रहा है बुलडोजर, अगले 4 दिनों तक चलेगा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए घर और दुकान तोड़े जाएंगे। समस्तीपुर में धनेश्वर मंदिर के आसपास के इलाके को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। सड़क पर अवैध कब्जा कर दुकान चला रहे लोगों पर हुआ बुलडोजर एक्शन। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बुलडोजर एक्शन पर दी प्रतिक्रिया, कहा सूबे में नीतीश मॉडल ही काफी। सम्राट ने कहा अपराधियों पर बुलडोजर और सोशल मीडिया के गालीबाजों पर भी होगी कार्रवाई। भारत को 20 साल बाद मिली राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी। गुजरात के अहमदाबाद में होंगे 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में हुई बैठक में भारत को मिली औपचारिक मंजूरी। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की।